हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त। तो बच्चों, क्या आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे किस चीज़ का? जेईई कब का रिजल्ट के, यानी रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड और अलॉटमेंट के। तो आइए, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। या आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या आपका रैंक कार्ड आया है या नहीं आया है, स्कोर कार्ड आया है या नहीं आया है, अलॉटमेंट कब आएगा, किस डेट में आएगा, या फिर आ चुका है या नहीं आ चुका है। इन सभी बारे में आज हम आपको बतलाएं। किस चीज़ के बारे में बच्चों? सबसे पहले तो हम रैंक कार्ड कहिए या स्कोर कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा नंबर अलॉटमेंट लेटर के बारे में बात करेंगे, यानी आपका जो अलॉटमेंट कब आएगा या आ गया नहीं आया, रैंक कार्ड कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आपका अलॉटमेंट कितने चरण में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने चरण में आएगा अलॉटमेंट, उस बारे में बात करेंगे। और जो शुरू में जो अलॉटमेंट आएगा उसमें केवल यूपी के स्टूडेंट रहेंगे या अदर स्टेट जैसे बिहार, दिल्ली, झारखंड, इस तरह के किसी भी स्टेट का भी स्टूडेंट इसमें फर्स्ट अलॉटमेंट में आएगा या नहीं, इन सभी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए, आज सबसे पहले रैंक कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ? जेईई कप के नोटिफिकेशन, जो जेईई कप नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन पर हम चल रहे हैं। तो आइए हम नोटिफिकेशन खोलते हैं। तो आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। तो नोटिफिकेशन में क्या है, सबसे ऊपर देखिए बच्चों, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2023। क्या यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2023, ये आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2023 मतलब उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का जो है वो 2023 का आपको दिख रहा है। उसके नीचे ऑनलाइन मेन काउंसलिंग शेड्यूल कितना से कितना है बच्चों? 1 to 3rd राउंड, यानी 1 से 3 राउंड के बारे में इसमें सबसे पहले दिया है। क्या? मेन काउंसलिंग, यानी सबसे पहले मेन काउंसलिंग, इस 3 राउंड में इम्पोर्टेंट बच्चों को काउंसलिंग में ले लिया जाएगा। तो इसमें देखिए 1 से 3 राउंड के लिए कौन एलिजिबल है, क्या कौन एलिजिबल है उसके बारे में। फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट, क्या जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए होंगे वो भी किस चीज़ का, यूपी स्टेट का जो होंगे, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट का जो होंगे, यूपी स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो यूपी स्टेट से, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, और वो भी क्वालिफाइड होंगे, यानी कट ऑफ के पार किए होंगे, कट ऑफ पार कर चुके होंगे, तो वही इसके लिए एलिजिबल हैं। और उन सभी को 1 to 3rd, यानी 1 से 3 राउंड में जितने भी बच्चों का अलॉटमेंट आएगा वो सभी यूपी स्टेट से होंगे, क्या उत्तर प्रदेश से होंगे, उन्हीं को 1 से 3 राउंड में अलॉटमेंट आएगा। तो जो भी स्टूडेंट क्या यूपी से बाहर, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट होंगे, जैसे बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, इस तरह के किसी भी राज्य से जो बिलोंग कर रहे होंगे और यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वो सबसे पहले रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर आप स्टॉप हो जाएंगे। फर्स्ट 3 राउंड अलॉटमेंट जो आएगा उसमें आप लोगों का आने वाला नहीं है। उसके बाद आएगा, क्या उसके बाद आएगा आपका अलॉटमेंट। तो वहाँ से आप अपना अलॉटमेंट निकाल सकते हैं, और क्या फ्रीज कीजिएगा या फ्लॉट कीजिएगा, जिस तरह से कीजिएगा उस तरह से आपको फी पेड करना पड़ेगा। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे फर्स्ट 3 राउंड ओनली यूपी
के यूपी स्टेट के स्टूडेंट के लिए हैं। तो आइए इसमें समझते हैं फर्स्ट 3 राउंड। जो भी स्टूडेंट यूपी के होंगे वो सुनेंगे, जो बाहर के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी आगे बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है, वो किस तरह से क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो सारी जानकारी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर, जिससे कि आप सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। तो इसमें सबसे पहला 1 नंबर में क्या है देखिए, काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में सबसे ऊपर एक में है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल्ड। जो अनलिमिटेड चॉइस आप फिल कर सकते थे वो आप 27/7/2023 से 20/8/2023 जो आपको पता था क्या 20 अगस्त तक आप क्या है चॉइस फिलिंग में चेंजिंग ले सकते थे, तो वो आपको पता था। जो हम पिछले लेक्चर जितने भी लेक्चर उन सभी लेक्चर में आपको बतला चुके थे कब तक आप सुधार कर सकते हैं। नहीं देखे हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ये प्रोसेस अब समाप्त हो चुका है, अब सुधार यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा में क्या करा है, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, यानी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट कब आएगा तो 22/8/2023 यानी 22 अगस्त 2023 को आप लोग को आ गया है क्या फर्स्ट सीट अलॉटमेंट। क्या फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आपको देखने को मिल गया होगा, या फिर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं जेईई कब के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो हम आगे हम आपको बतलाएंगे प्रोसेस से किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, वो सारा कुछ। उसके बाद ऑनलाइन फ्रीज और प्लॉट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट एंड ऑनलाइन फी डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेशन या सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फी। ये जो फी आपको फ्रीज किया है प्लॉट कीजिएगा, इसका फी आपको कब तक पे करना है तो यह 23/8 यानी आज से लेकर के 26/8/2023 तक आप ये कर सकते हैं, वो भी 5 बजे शाम से पहले। ये ऑनलाइन आपको पे करना होगा, क्या ऑनलाइन पे करना होगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है, फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर एंड बैलेंस फी डिपॉजिट ओनली फ्रीज कैंडिडेट, यानी जो भी स्टूडेंट फ्रीज किए हुए, यानी जो स्टूडेंट फ्रीज कर, आइए हम बताते हैं फ्रीज क्या बच्चों, हम बताते हैं फ्रीज और फ्लोट करने में क्या अंतर है, फ्रीज और फ्लोट। आप जब फ्रीज कीजिएगा क्या बच्चों, अगर आप फ्रीज कीजिएगा तो आपको जाकर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन लेना है। और फ्लॉट कीजिएगा तो यानी आप नेक्स्ट चरण के लिए आप फ्लॉट कर रहे हैं, यानी आपका नेक्स्ट, यानी जब आप संतुष्ट नहीं हो जाए कि हमको ये कॉलेज मन पसंद नहीं है, हम दूसरा कॉलेज चाहते हैं, तो आप वहाँ पर फ्लॉट करके सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो स्टूडेंट फ्रीज कर लिए होंगे उनको जाकर कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जितना भी फ़ी बनता है उनका, क्या बैलेंस फी डिपॉजिट बनता है, ये सारा फी आपको जाकर के कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट मेन रहता है, डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला देंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या ओरिजिनल लेके जाना है या डुप्लीकेट लेकर के जाना है या फोटो कॉपी लेके जाना है, कितना फ़ोटो लेकर के जाना है, इन सभी बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए कि फ्रीज और फ्लॉट आप यहाँ पर समझ गए, और किस तरह से आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना, ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो आइए यहाँ आप समझ गए फ्रीज फ्लॉट। जो भी स्टूडेंट फ्रीज करेंगे उनको क्या अपने डिस्ट्रिक्ट के क्या बच्चों हेल्थ सेंटर पे जाकर के, यानी हर एक कॉलेज में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक कॉलेज में हेल्थ सेंटर बना रहता है, वहाँ जाकर के आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको 5 नंबर में क्या कर रहा है कि 4 नंबर में सेकेंड, यानी 5 नंबर में आपको आ गया
सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग, यानी आप सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग कब गए, तो उससे पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है कब से कब तक करना है। तो आप फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 से लेकर 26 तारीख तक आप कर सकते हैं। क्या 23 अगस्त से 26 अगस्त तक आप फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग, यानी यहाँ तक आप लोग का फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेकेंड राउंड पे आइएगा। क्या सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग चॉइस फिलिंग जो है आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 23 से 26 के बीच में। क्या 23 से 26 के बीच में आप सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका जो चॉइस फिलिंग कीजिएगा बच्चों, ये भी आप 23 से लेकर के 26 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। उसके बाद बच्चों सेकेंड राउंड जो अलॉटमेंट आएगा वो कब आएगा, देखिए सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आपको 27 को आएगा। क्या 27 अगस्त को सेकेंड राउंड अलॉटमेंट 27 को आएगा। उसके बाद फ्रीज या फिर फ्लॉट कीजिएगा, ये ऑप्शन आपको 28 से लेकर के 30 तक, 28 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों का ये 30 अगस्त तक क्या रहेगा, आप फ्रीज कीजिए, आप प्लॉट कीजिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, यानी वो सारी प्रक्रिया, यानी 28 से 30 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या 28 से 30 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं कब से कब तक, 28 अगस्त से 30 अगस्त तक। और इसके बाद आपको क्या है थर्ड राउंड अलॉटमेंट आएगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग करना पड़ेगा, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर आपको प्लॉटिंग करना है या फ्रीज करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने हेल्प सेंटर, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेल्प सेंटर में जाकर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ये सारी प्रोसेस आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो हम आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखा चुके हैं। आइए नोट में क्या लिखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। नोट में क्या कर रहा है, काउंसलिंग हेतु लॉगिन करते हुए अभ्यर्थी संस्थान एवं पाठ्यक्रम के विकल्प का चयन काउंसलिंग पोर्टल पे जाकर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से कर सकेंगे। आप जो काउंसलिंग कीजिएगा वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से आप लॉगिन करके देख सकते हैं। इसमें आइए हम बतलाने वाले हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है, आपको फ़ी क्या किस चीज़ में कितना फ़ी लगेगा वो सारे प्रोसेस हम आपको बतलाते हैं। तो देखिए 5 नंबर में आपको क्या कर रहा है, और जो भी बच रहा है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप 5 नंबर देखिए, सीट आवंटन के पश्चात, क्या सीट जब आपको अलॉटमेंट आ गया, तो अलॉटमेंट आ गया तो उसके पश्चात आपको क्या करना है उसको देखिए, पश्चात प्लॉट या फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। यानी आप क्या प्लॉट या फ्रीज, प्लॉट या फ्रीज आप क्या कीजिएगा, ये चयन करना आपको अति आवश्यक है। यानी आप प्लॉट कीजिएगा या फ्रीज कीजिएगा। अगर प्लॉट कीजिएगा तो आप नेक्स्ट रन के लिए एलिजिबल हैं। फ्रीज कीजिएगा, अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया हो तो आप फ्रीज कर लीजिए, जिससे कि आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और जब फ्रीज कर लीजिए तो आपको एडमिशन लेना अनिवार्य बनता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक से, यानी जेईई कब के यूपी पॉलिटेक्निक से आपको इस वर्ष के लिए 2023-24 के लिए आपको निरस्त कर दिया जाएगा। आपको फिर नेक्स्ट सेशन में आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर आपको कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना है जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये आपको इस नोटिफिकेशन में दिया गया है जो हम आपको बतला रहे हैं। तो आवश्यक होगा प्लॉट। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए बच्चों, ये जो बच्चे प्लॉट कर रहे हैं उसके लिए ये आवश्यक है। प्लॉट विकल्प का चयन करने की दशा में, क्या अगर आप प्लॉट विकल्प को चुनते हैं तो आपको क्या करना है बच्चों, तो देखिए दशा में अभ्यर्थी को रुपये 3250, क्या 3250 जो है सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा। कितना बच्चों, 3250 रुपया
आपको अगर आप फ्लॉटिंग करते हैं, यानी फ्लॉट नेक्स्ट चरण के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको 3250 रुपया देना पड़ेगा। वो किस चीज़ का, तो वो लिखा गया है सिक्योरिटी फी एवं काउंसलिंग शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, देखिए शुल्क जमा करना। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में, अगर जो स्टूडेंट फ्रीज किए होंगे उस स्टूडेंट के लिए क्या है, कितना रुपया लगेगा वो देखिए। करने की दशा में अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन कराने हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्थान का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही करनी होगी। तो आप जब आप फ्रीज कीजिएगा तो आपको उस टाइम पे रुपया नहीं कटाना, आप फिर जाइएगा कॉलेज आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात आपको क्या है, शुल्क जमा करना पड़ेगा। कौन सा शुल्क, जो प्रवेश शुल्क होता है, एडमिशन शुल्क होता है, वो आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपको कॉलेज बताएगा कितना रुपया आपको लगेगा नहीं लगेगा। अगर सरकारी कॉलेज में आते हैं तो सरकारी शुल्क आपको जमा कर, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो प्राइवेट शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बच्चों 7 नंबर में क्या करा है उसको देखिए, उसको अच्छा से पढ़ लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय या अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था के सभी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3250 रुपया लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। अवशेष शिक्षण हेतु निर्धारित समयावधि के अंदर परिषद के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी लॉगिन के द्वारा भुगतान करेंगे। यानी जो भी स्टूडेंट फ्लॉट करेंगे, जितने भी चरण में फ्लॉट करेंगे, हर एक चरण में उनको निर्धारित कर दिया है 3250 रुपया। यानी जितना बार आप फ्लॉटिंग करेंगे उतना बार आपको 3250 रुपया ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। क्या, ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप फ्लॉटिंग करने के लिए जाइएगा तो आपको 3250 रुपया हर एक बार क्या है, जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कर रहा है देखिए बच्चों, उसके बाद आप ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या करें नहीं करें, क्या हम फ्लॉटिंग करें या फ्रीज करें, ये सारे चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आइए अब हम चलते हैं अगले राउंड में क्या करना है नहीं करना है, उस बारे में बात करते हैं। तो क्या है अगला है ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल 2023 का ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल, यानी 3 चरण के बाद जो क्या है अलॉटमेंट आएगा वो किस तरह से आएगा, ये उस पर हम बात करने वाले हैं। तो उसमें आप देखिए क्या है, उसमें 4th राउंड 5th राउंड जो है उसमें क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में देखिए। तो 4th राउंड में क्या होगा, क्या ये 4th राउंड में यूपी स्टेट के बाहर वाले स्टूडेंट जितने हैं, जैसे बिहार का हुए, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, इन सभी स्टेट के स्टूडेंट क्या इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है 4th एंड 5th राउंड के बारे में लिखा गया है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, यानी इसमें जो है बच्चों यूपी स्टेट एंड अदर स्टेट 5th राउंड, यानी 4th एंड 5th राउंड के लिए यूपी स्टेट एंड अदर स्टेट जितना है उन सभी स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। क्या एलिजिबल होंगे। तो इसमें आप समझिए 4th राउंड कब आएगा, 5th राउंड, यानी जो भी स्टूडेंट यूपी से बाहर के हैं, जैसे बिहार के होंगे, झारखंड के होंगे, पंजाब के होंगे, दिल्ली के होंगे, इन सभी स्टूडेंट को कब से आएगा, यानी
इन सभी स्टूडेंट के लिए अलॉटमेंट कब आएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बताएं, आप लोगों के लिए भी नोटिफिकेशन जो हम आगे बतलाएंगे। तो यहाँ समझिए, आप लोगों का 4th राउंड चॉइस फिलिंग, यानी 4th राउंड अलॉटमेंट का चॉइस फिलिंग जो है कब से कब तक होगा उसको देखिए। 4th राउंड का चॉइस फिलिंग जो है बच्चों 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख, यानी 5 सितंबर से 6 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। आप पहले किए होंगे कब, 20 अगस्त से पहले आप कर चुके होंगे चॉइस फिलिंग, फिर भी आपको क्या है, फिर भी आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए, यानी अदर स्टेट के बच्चों के लिए क्या करना है नहीं करना है वो। तो आप 4th राउंड का चॉइस फिलिंग 5 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका सीट अलॉटमेंट जो है बच्चों 7 सितंबर को आएगा। क्या 7 सितंबर को सीट अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद 7 सितंबर के बाद बच्चों कब आएगा, 7 सितंबर के बाद आप लोगों का सीट ये प्लॉट और फ्रीज का जो है ऑप्शन आएगा कब, 8 से लेकर के 9, 8 सितंबर से 9 सितंबर के लिए आपको, यानी इसमें आपको जल्दी जल्दी सारा कुछ करना होगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा क्या ये सारा प्रोसेस आप लोग करने के लिए, क्योंकि आपको अदर स्टेट से तो वहाँ जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर समझना पड़ेगा सारा कुछ। उसके बाद आप लोगों का क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 8 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में होगा। उसके बाद 5th ये 4th अलॉटमेंट हुआ, और 5th अलॉटमेंट भी इसी तरह से होगा। 5th अलॉटमेंट का जो चॉइस फिलिंग होगा वो आपको 8 से 9 सितंबर के बीच में होगा। उसके बाद अलॉटमेंट जो है बच्चों, अलॉटमेंट 10 सितंबर को आएगा। उसके बाद ये फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन जो है बच्चों, फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन आपको 11 से लेकर के 11 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 11 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होगा, ये आप लोगों का होगा। और इतना ही नहीं बच्चों, जो भी बच्चे यूपी स्टेट से होंगे और फर्स्ट 3 राउंड में उन लोगों का अलॉटमेंट आ गया होगा और फ्रीज कर लिए होंगे, और वो कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या फिर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को 1 से लेकर 3 राउंड तक उनको निरस्त कर दिया जाएगा। 4th राउंड और 5th राउंड के लिए वो भी एलिजिबल होंगे। 4th राउंड और 5th राउंड में उनका भी क्या होगा, अलॉटमेंट आएगा और आप वहाँ से फिर से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड है। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और इससे रिलेटेड आपको किसी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको हम वहाँ से सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।